वैशाख स्नान की कहानी। नमस्कार, आज हम सुनेंगे वैशाख स्नान की एक निर्धन माँ और उसके बेटे की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। वे बहुत ही गरीब थे और मजदूरी कर कर अपना गुजारा चलाते थे। उनकी गरीबी के कारण गांव वाले उन्हें सम्मान भी नहीं देते थे और न ही उन्हें कोई उधार देता था। लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। जब वैशाख का महीना आया तो माँ ने बेटी से कहा, बेटा, वैशाख का पवित्र महीना शुरू हो गया है। हम भी नियम धर्म से वैशाख स्नान शुरू करते हैं। माँ बेटी रोज सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करते। सबसे पहले वे बर्ड और पीपल को जल सींचते, फिर दूध, दही और कुमकुम से उनकी पूजा करती। पूजा के बाद वे तालाब में एक मुट्ठी मिट्टी डालती और मंदिर जाकर वैशाख की कथा सुनती। बेटी बड़े चाव से माता की कथा में हुक्कारा भरती थी। पूरा महीना नियम पालन करने के बाद जब पूर्णिमा का दिन आया तो माँ ने कहा, बेटा, कल वैशाख का उद्यापन है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर कम से कम एक ब्राह्मण, ब्राह्मणी और कुंवारी कन्या को तो हमें भोजन कराना चाहिए। गांव में कोई भी उनके घर आने को तैयार नहीं था। माँ ने अपनी मेहनत की कमाई से जो थोड़ा बहुत आटा और घी जुटाया था, उससे हलवा पूड़ी बनाई। वह दूसरे गांव के ब्राह्मण के पास गई और हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। गांव में कोई मेरे घर भोजन करने नहीं आता। आप कृपा करके उद्यापन का भोजन ग्रहण करने पधारे। ब्राह्मण ने उनकी श्रद्धा देखकर कहा, बेटी, भगवान विष्णु पर विश्वास रखो, वे सबका बेड़ा पार लगाते हैं। मैं जरूर आऊंगा। रास्ते में लौटते समय उन्हें एक साधु मिले जो स्वयं भगवान विष्णु ही थे। वे एक तालाब के पास बैठे थे। माँ बेटी ने उन्हें प्रणाम किया और जल पिलाया। साधु ने पूछा, बेटा, इतनी चिंता में क्यों हो? माँ ने कहा, महाराज, कल उद्यापन है और डर है कि कोई कमी न रह जाए। साधु ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी, विष्णु भगवान तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। कल तुम्हारे घर ब्राह्मण भी आएंगे और सखियां भी आएंगी। अगले दिन चमत्कार हुआ। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और कन्याएं उनके घर भोजन करने आई। माँ बेटी ने बड़े प्रेम से उन्हें हलवा पूड़ी खिलाया। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण को दक्षिणा दी और सबको चप्पल भेंट की। वैशाख मास में चप्पल भेंट करने का विशेष महत्व होता है। सबके आशीर्वाद से माँ बेटी का मन प्रसन्न हो गया। अगले साल फिर वैशाख आया। बेटी अब बड़ी हो गई थी। उसने भी पूरी श्रद्धा से वैशाख स्नान किया और उद्यापन किया। भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि बेटी का विवाह एक बहुत ही अच्छे और संपन्न परिवार में हुआ। ससुराल में भी उसने अपना नित्यनेम और धर्म नहीं छोड़ा। वह अपनी देवरानी, जेठानी और सास ससुर के साथ मिलकर वैशाख का उद्यापन करती। सबको उस पर गर्व था कि वह कितने अच्छे संस्कार और धर्म लेकर आई है। कहते हैं कि माँ बेटी की गरीबी भगवान ने दूर कर दी और उन्हें सुख संपत्ति प्रदान की। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन माँ बेटी की लाज रखी और उन पर प्रसन्न हुए, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। माँ बेटी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान यह नहीं देखते कि उनकी पूजा कौन कर रहा है, वह निर्धन है या अमीर। भगवान सिर्फ सच्ची भक्ति और भाव देखते हैं, और जो भी सच्ची भक्ति और भाव से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं तथा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। कथा समाप्त हुई। धन्यवाद। जय श्री हरि।